दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। 227 रनों के पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर भी 99% हार गई थी चेन्नई सुपर किंग। लेकिन कहते हैं ना, हारी हुई बाजी को जो जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। यूं ही नहीं, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा बाजीगर महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। जी हाँ साथियों, आरसीबी के घातक बल्लेबाज कप्तान फाफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल के तूफानी पारी के बदौलत लगभग पूरी तरीके से इस मैच को आरसीबी जीत चुकी थी। लेकिन इसी बीच चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक फैसले ने आरसीबी की जीत को हार में तब्दील करके टाटा आईपीएल 2023 में इतिहास रच दिया। क्या है पूरा मामला? आखिरकार धोनी के किस फैसले ने पूरी तरीके से हार चुकी चेन्नई सुपर किंग को टाटा आईपीएल 2023 की तीसरी जीत दिलाई, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो और साथ ही इस महामुकाबले की रोमांचक हाईलाइट भी। मगर उससे पहले टाटा आईपीएल 2023 में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथियों, आईपीएल 2023 का 24वां मुकाबला दुनिया के दो सबसे महान कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी के चेन्नई सुपर किंग और विराट कोहली के रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच खेला गया। आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ओपन करने आए चेन्नई सुपर किंग की सबसे सफल ओपनिंग जोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कॉनवे। तो वहीं आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी में पारी की शुरुआत किया मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए महज 3 रन खर्च किए। लेकिन इसी बीच पारी का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने चेन्नई सुपर किंग को बड़ा झटका दिया। सिराज ने ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करके चेन्नई सुपर किंग की कमर तोड़ दी। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए चेन्नई सुपर किंग के टाटा आईपीएल 2023 के सबसे भरोसेमंद और सफल खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे और डेविड कॉनवे ने मिलकर आरसीबी की गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई जिसे देखकर विराट कोहली के साथ साथ अनुष्का शर्मा के चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया। एक तरफ से डेविड कॉनवे तो वहीं दूसरी तरफ से अजिंक्य रहाणे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग की पारी को महज 9 ओवरों में 90 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच आरसीबी के मिस्ट्री गेंदबाज मिलिंदु हसरंगा की गेंद पर अजिंक्य रहाणे क्लीन बोल्ड हो गए। अजिंक्य रहाणे ने आउट होने से पहले 20 गेंदों पर लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से 37 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर चेन्नई सुपर किंग को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। डेविड कॉनवे और अजिंक्य रहाणे ने महज 35 गेंदों पर 75 रनों की पार्टनरशिप की थी। रहाणे के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए शिवम दुबे, जिनका बल्ला अभी तक इस पूरी सीरीज में खामोश रहा। शिवम दुबे के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शिवम दुबे पर भरोसा रखा। शिवम दुबे ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के इस भरोसे को कायम रखते हुए शिवम दुबे ने अपनी घातक बल्लेबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि आरसीबी के गेंदबाजों में भगदड़ सी मच गई। शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 25 गेंदों पर 200 की स्ट्राइक रेट से अपना अर्धशतक पूरा किया, जिनमें उनके बल्ले से 2 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के निकले थे। शिवम दुबे और डेविड कॉनवे ने महज 30 गेंदों पर ताबड़तोड़ 80 रनों की पार्टनरशिप करके 16 ओवर में चेन्नई सुपर किंग के स्कोर को 170 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां एक तरफ से पहले अजिंक्य रहाणे तो वहीं बाद में शिवम दुबे ने मिलकर जो तबाही मचाई थी उससे कहीं गुना ज्यादा अकेले डेविड कॉनवे ने अपनी घातक बल्लेबाजी से आरसीबी के खेमे में खलबली मचाई थी। लेकिन इसी बीच डेविड कॉनवे चेन्नई सुपर किंग के 170 रनों के निजी स्कोर पर हर्षल पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। आउट होने से पहले डेविड कॉनवे ने महज 45 गेंदों पर 200 की स्ट्राइक रेट से 6 चौके और 4 चौकों की मदद से 83 रनों की खतरनाक पारी खेली थी। डेविड कॉनवे के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए चेन्नई सुपर किंग के सबसे पुराने चावल अंबाती रायडू, तो वहीं शिवम दुबे के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए चेन्नई सुपर किंग के सबसे घातक ऑलराउंडर मोइन अली। अंबाती ने 6 गेंदों पर ताबड़तोड़ 14 रनों की पारी खेलकर विजय कुमार का शिकार हुए। अंबाती रायडू के आउट हो जाने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर आए। जडेजा ने 8 गेंदों पर 10 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को और ग्लेन मैक्सवेल का शिकार हुए। डेविड कॉनवे की 83, रहाणे के 37 और शिवम दुबे के ताबड़तोड़ 52 रनों की बदौलत चेन्नई सुपर किंग ने निर्धारित 20 ओवरों में आरसीबी को जीत के लिए 227 रनों का लक्ष्य दिया। 227 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरे आरसीबी के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसी। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से गेंदबाजी का आगाज किया आकाश सिंह ने अपने पहले ही ओवर
ओवर में चेन्नई सुपर किंग को विराट कोहली के रूप में सबसे बड़ी सफलता दिलाकर चेन्नई सुपर किंग के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया। विराट कोहली ने महज 6 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को 4 गेंदों का सामना करके। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए आरसीबी की तरफ से बल्लेबाजी करने महिपाल लोमोर, लेकिन महिपाल खाता भी नहीं खोल पाए और दूसरे ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले। 2 ओवरों में 15 रनों के निजी स्कोर पर 2 विकेट गिर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे आरसीबी ये मैच बड़े अंतर से हार जाएगी, लेकिन यही हमारी और आपकी सोच पर पानी फेरते हुए महिपाल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए दुनिया के सबसे धाकड़ बल्लेबाजों में शुमार ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों के धागे खोल कर रख दिया। कप्तान फाफ डू प्लेसी ने महज 33 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 66 रनों की पारी खेली, तो वहीं दूसरी तरफ से कप्तान कप्पा को भी साथ दे रहे थे मैक्सवेल ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों का इतिहास और भूगोल बदल के रख दिया। मैक्सवेल ने 36 गेंदों पर 11 बाउंड्री लगाकर, जिनमें 3 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, कुल 76 रनों की कातिलाना पारी खेली। मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसी के बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे 226 रनों का स्कोर आरसीबी के लिए बोनस साबित हो जाएगा। बात की जाए आरसीबी की पारी की, तो जहां 2 ओवरों में महज 15 रनों पर 2 विकेट गिर गए थे, तो वहीं 12 ओवर की समाप्ति के बाद फाफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल की तूफानी पारी की बदौलत आरसीबी का स्कोर था 141 रन। महेंद्र सिंह धोनी ने जब तेज गेंदबाजों की कुटाई देखी तो गेंद महेश तीक्षणा को सौंपी और महेश तीक्षणा ने ग्लेन मैक्सवेल को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराकर आरसीबी को बड़ा झटका दिया। मैक्सवेल के 141 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो जाने के बाद कप्तान फाफ डू प्लेसी भी अगले ओवर में मोइन अली की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट हुए। मैक्सवेल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए शहबाज अहमद, तो वहीं डू प्लेसी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए दिनेश कार्तिक ने 14 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेलकर थोड़ी उम्मीद जरूर जताई थी आरसीबी के लिए, लेकिन तुषार देशपांडे की गेंद पर आउट हो जाने के बाद ये उम्मीद भी आरसीबी की तरफ से खत्म हो गई। दिनेश कार्तिक आउट हुए, उस समय जीत के लिए चाहिए थे 24 गेंदों पर 42 रन, लेकिन कार्तिकेय के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए प्रभु देसाई, जिन्होंने 11 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेलकर थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई थी आरसीबी के लिए, लेकिन उनके आउट हो जाने के बाद 227 रनों का पीछा कर रही आरसीबी 20 ओवरों में 218 रन ही बना पाई और इस मुकाबले को महज 8 रनों से हार गई।